ज्ञान ले चाहे जौने विषय यही इतना हमारे ऊपर दया कर। बाकी जो संसार और देखा सबसे बड़ी चीज बा, अगर इतना चीज अगर महादेव ज्ञान देंगे तो हर सारी परेशानी उन्हीं समाप्त हो जाए। अलग सीखे मांगे के कोनो जरूरत ना जाए। कहा मतलब अगर महादेव खूब संपत्ति दे देना अगर तुम्हारे पास खर्च करे के ज्ञान ना जाए तो तुम्हारा संपत्ति तो बेकार बा। मगर क्यों सोचा था इतनी पढ़ाई पढ़ाया गया यहाँ पे, कितना पढ़ाई पढ़ाई गए, मगर आज तक केहू से अगर कोनो शब्द पूछा जाए कि हाँ दीदी ये करे माने का हो, तो कोई जवाब नहीं दे पाता। काहे से कि सबसे बड़ी चीज बा कि महादेव गुरु तो मान रहे हैं पर आपस शिष्य भाव नहीं दिखा। अगर शिष्य भाव देंगे तब का पूछे तब तो बल्ले बल्ले साहब कहबे करते, तब तो मजा ही मजा बा। मगर ये केहू के अंदर ना आएगा, बस केवल इतने का। और जानत हो दीदी, जब भी दया आपके मिले, ज्ञान का दया मिल जाए और तभी आप शिष्य बना सकते हो, दूसरे के जोड़ सकते हो। और प्रणाम करे के विधि बा, तीसरे में साहब प्रणाम रखे हैं, प्रणाम तो कह सकता नमः शिवाय से प्रणाम करब। जैसे अब आज तक हम ये कतौ ना जान पावा कि केहू ऐसे कहे तो केहू है ऐसे कहे, माने तमाम प्रकार के बा। आज तक हम कभी देखा ना कि साहब कोनो विधि से बताए हैं कि ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, कभी बताया गया? साहब ने केवल इतना दर्शाया है कि नमः शिवाय करो तो केवल मन से ही करो, चाहे जो तुम चाहे जैसे करो, मैं नहीं जानता, पर मन से ही करो। मन शिव के परिधि में होना चाहिए और इसके बाद तब नमः शिवाय करिए, अपने गुरु से प्रणाम करिए। और जब अपने गुरु से प्रणाम हो जाए, अगर ये का प्रणाम पहुंच जाए, ये प्रणाम पहुंचे मतलब साहब का इशारा बा कि जब ये मन महादेव की तरफ बढ़े, जैसे कहा था कि तब कुछ ख्याल न रहे, अब वो मन अगर ये खे हो जाए कि नमः शिवाय सांस पे हो जाए तो महादेव लगे पहुंच जाए। ये दिखाते हैं कि नमः शिवाय करते रहो। अगर एक भी न पहुंच गया प्रणाम गुरु के पास तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मगर लोग पढ़ाते क्या है, मंच पे बैठेंगे दया चर्चा नमः शिवाय, आप समझो या ना समझो वो किसी से मतलब नहीं है, वो किसी से मतलब ही नहीं है। काहे से कि लोगन के बात हमके केवल चर्चा कह के हम चला जावे, हमको तो केवल चाहिए यह चर्चा में काम मिला था दीदी। जो महादेव महादेव बोलते हैं, जो महादेव की बात करते हैं, उनको क्या मिलता है? कहा कि मतलब उनके पैसा मिला था, चर्चा से सम्मान खरीदत है, वगैरह वगैरह मान ला, चाहे जो कुछ भी समझ ले। तो कहा कि मतलब विवाह की देखा इंसान के अंदर वो चीज हो जाए दीदी। देखा हम कितना बार ही कहे कि आप सब 2-3 भाषा आप लोग छोड़ दें, किसी की बात, किसी की गीत गौनाई मतलब वो दीदी मत समझे, किसी की बात चाहे कोई भी हो, इधर की बात उधर कभी करना नहीं चाहिए। और जब तक अपने कर्म पे अंकुश लगे ना, और तब तक ये हमारे सबके अंदर एक भी चीज धंसाई वाली नहीं है। इतना ज्ञान आप सब अपने अंदर रख ला। और बाकी जैसे कहा था ना कि आप चर्चा में जात हो, गौ अगर वहां जौन बा किस्सा कहानी कह के 4 घंटा बीत जाता, किस्सा कहानी से क्या मिलेगा? अगर 1-2 शिष्य महादेव को बन गए, बहुत बड़ी बात है। बहुत जैसे कहा बहुत मेला लगाई है, कम से कम 200-300 आदमी हो जाए, और कौनो गुरुबहन की एक पैसा का बुद्धि दिमाग अगर ना है, या महादेव के गुरु ना बना पाए, या अपना शिष्य ना बन पाए, तो ऐसी शिष्यता छोड़ देनी चाहिए। हमारा तो सीधा जवाब, ऐसी शिष्यता छोड़ देनी चाहिए। अगर अपने मन की व्यथा नहीं छूट रही है तो महादेव के गुरु बनाए से कोनो फायदा ना जाए, अपने चुमा के अपने घर। काय से इसमें देखा अपने गुरु की ही बदनामी होती है, और लोग गुरु की बदनामी कराते भी हैं। काय तो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, जिसको गुरु से दर्द होगा, जिसको गुरु से पीड़ा होगी, वो व्यक्ति कभी ऐसा कुछ चाहेगा नहीं। वो सोचेगा कि जितने भी लोग हैं सब महादेव के शिष्य बन जाएं और सब महादेव का काम करें और महादेव का परिधि में रहें हर समय, क्योंकि उनका जीवन उद्धार हो जाए। और जिससे इसे मतलब नहीं है कि वो जैसे चर्चा किया
क्या किया, वो सुने क्या सुने नहीं सुने, इससे किसी को मतलब, अगर उससे मतलब अगर गुरु भाई गुरु बहन से अगर हमदर्दी रही होती तो सही भाषा बोलते, अच्छी बात बोलते, अच्छे लोगों को सिखाते। अब इतनी बातें पता नहीं कहाँ से इतना हर जगह देहात में दौड़ता। मगर अब देखा बरखा दीदी कभों ऐसा बात चाहे दया में बतावें या चर्चा मैंने चर्चा के रूप में बतावें या गुरु से प्रणाम बतावें, कभों आज तक किसी आसन की तरफ इशारा कभों नहीं किए। ये कहाँ से सब पैदा होता, ये सब बीच वाले हैं, बीच वाले जेके पैसा कमाए के बाद जेके अपने गुरु से लगाव ना जाए। जैसे कहते ना कि अगर जैसे हमें प्रेम हो गया, देखा दीदी अपने प्रेम में लोग लाख रुपया फूंक देते हैं, करोड़ों फूंक देते हैं, वो बात अलग है। कहते हैं जिससे आदमी प्रेम करता है क्या उसी का व्यापार करेगा? ये अपने बेटे का व्यापार कर सकता है, अपने पति का व्यापार कर सकता है, अपने पति का व्यापार हो सकता है। पर हमारे क्या महादेव से हम कहते प्रेम करते हैं तो हम उनके व्यापार में जब अगर उतार देवे अपने का रह गया दीदी, हम ही कहते दीदी तोहरे पास बहुत बात, तू चाहे जेके मन तेके दे दे अपनी खुशी से, वो बात अलग की बात होती है। पर अगर कहिए ये चीज कि कोई चीज इस पर डिमांड हो जाए कि नहीं हम आपके यहाँ चलते हमके ये चाहे हम यूँ चाहे, ये सब दीदी महादेव के विपरीत बा, साहब के खिलाफ बा। जितनी चीज बा अगर ये सब चीज होता ना टोटल सब चार माने सारी चीज खिलाफ ही भाई। मगर दीदी के समझाई जाए या संसार में के बा सब तो उहे में एक कई लोट पोट करत हैं। अभी एक गुरु भाई हैं जमीगंज के गिरजा शंकर दीदी, एक है वहाँ एक है यहाँ, वो तो अपन यहाँ का आदमी सब हटा गए।